जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में एक बार आपका स्वागत है। राम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप ये मध्य प्रदेश का करंट अफेयर देख सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 2021 से लेके 2023 तक के सभी फैक्ट कवर किए गए हैं। इस वीडियो में हम मेन टॉपिक देखेंगे, मेन फैक्ट देखेंगे, जैसे कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी आप सभी को पता होगी कहाँ लगाई गई है। ये बहुत ही पॉपुलर रही है। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में, जैसे कि मध्य प्रदेश की वैदिक नगरी या प्राचीन नगरी किसको उज्जैन को कहा जाता है, संस्कृत नगरी उज्जैन को कहा जाता है, विक्रमादित्य की, महाकाल की, कालिदास की, ये सारे टाइटल किसको उज्जैन को दिए गए हैं। तो ये उज्जैन में लग रही है। उज्जैन में आपके उज्जैन में सवाई राजा जयसिंह का आपने नाम सुना होगा। उनने जंतर मंतर जो भारत में 5 जगह उनमें से एक आपके उज्जैन में भी बनवाया था, और वहां प्राचीन वैदिक घड़ी लगी थी। उसी को जो है अब नया रूप लाके जो है रेनोवेट करके शुरू की गई है, और इसके 24 घंटे को 30 मुहूर्त में बदला गया है, और वो 30 मुहूर्त के हिसाब से ये घड़ी बनाई गई है, जिसमें हर एक पल में आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे मुहूर्त चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि भारत की प्राचीन ग्रीनविच सिटी कौन सी है, वो उज्जैन है। जब विक्रमादित्य की नगरी हुआ करती थी उस समय आपकी ग्रीनविच सिटी कहा जाता था उज्जैन को, और उस समय आपके सुबह 6 बजे से लेके पूरा दिन और पूरी रात उसी दिन की रात कहलाती थी। जैसे आज रात में 12 बजे दूसरा दिन लग जाता, उस समय ऐसा नहीं होता था, पूरा दिन होता था और उसी दिन की पूरी रात होती थी। जब सुबह 6 बजते थे तब जो है दूसरा दिन शुरू होता था। तो ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी है जो कहाँ उज्जैन में लग रही है। उज्जैन में जंतर मंतर है, सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया, और इनने भारत में 5 जगह, सबसे पहले इनने जयपुर में बनवाया, फिर उसके बाद मथुरा में बनवाया, फिर उसके बाद वाराणसी में बनवाया, उसके बाद आगरा में बनवाया, और उसके बाद आपका यहाँ उज्जैन में बनवाया। तो ये जो है आपके जंतर मंतर। विज्ञान सर्वत्र पूजत्य सप्ताह जो है आपका विज्ञान सप्ताह, विज्ञान वीक जो है कब मनाया गया, तो आपको पता है कि जैसा कि 28 फरवरी को जो है साइंस डे मनाया जाता है ना। और रमन प्रभाव जो डॉक्टर रमन है आपके, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, और उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो ये भोपाल के विज्ञान भवन में मनाया गया है, ये सप्ताह मनाया गया है, और ये कब से 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक चला था। तो इसको याद रखना है, नेशनल साइंस डे। ठीक है, तो ये किसके उसमें डिस्कवर सेलिब्रेट किया जाता है, रमन इफेक्ट। ठीक है, जो जो कि डॉक्टर थे, और विज्ञान के क्षेत्र में पहला इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1930 की बात है ये। ठीक है, तो 1930 में उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल, और भारत का पहला नोबेल किसे मिला था, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, और वो 1913 में मिल गया था साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि उनकी बुक थी। मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान, ये जो है कैंपेन चलाया गया। अब इसमें क्या किया गया, मेरा गांव मेरा तीर्थ कैसे बने, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती हैं लोगों तक, अब उन योजनाओं में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं लोगों को, और उन दिक्कतों को, उन समस्याओं को लेके यहाँ शिविर लगाया गया कि लोगों की जो जो समस्याएं हैं और शिविर के माध्यम से सारी समस्याएं सुलझाई जा सकें, और लोगों को अलग अलग रिलेटेड विभाग के चक्कर ना लगाने पड़े। तो ये मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान जो है, ये किसने, कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री जो हमारे यहाँ के हैं वो है कमल पटेल हैं, तो उनके द्वारा इस अभियान की शुरू की गई है। ठीक है, तो ये मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान, और ये जिला हरदा से शुरू किया गया है। कहाँ से, हरदा से। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की जो ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम है वो गई थी इस बार। जो आपकी मध्य प्रदेश की ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम है उसका चयन किया गया था, और ये फरवरी मार्च के बीच में ये ट्रॉफी होनी थी। कहाँ होनी थी, कर्नाटक में बेंगलुरु में होनी थी, और वहां पर गई भी थी ये हमारी मध्य प्रदेश की टीम, लेकिन जीत नहीं पाई। और 5 से 7 मार्च के बीच इनका जो फाइनल होना था उसमें बेंगलुरु और कर्नाटक के बीच टाई रहा, और दोनों को जो है ज्वाइंट जो है विजेता घोषित कर दिया। तो मध्य प्रदेश की टीम भी गई है इस बार, ये याद रखना है। और ये महिला क्रिकेट टीम जो कि आपका भोपाल में इस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है। फिर देश का पहला जियो एक्सचेंज सिस्टम, ये जियो एक्सचेंज सिस्टम जो है ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर है, और ये मध्य प्रदेश की कहाँ, राजधानी भोपाल में बनाया गया है, और ये भोपाल के नगर निगम ने ये काम शुरू किया है। क्या काम शुरू किया है, जियो एक्सचेंज सिस्टम। इसमें आप देखेंगे सोलर प्लांट की बात की गई है, सोलर पावर प्लांट की बात की गई है ना। तो इसको आप याद रखना।
इसमें जो है आप जितनी भी बिल्डिंगें हैं उसमें आप टॉप पर जो है सोलर रूफ लगा सकते हैं, जिसमें आपकी बिल्डिंग की जो भी इलेक्ट्रिसिटी की खपत है एटलीस्ट उससे आप पूरी कर पाएंगे, और आपके रूम टेम्परेचर को या घर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में रहेगा ना। तो ये आपका देश का पहला जियो एक्सचेंज सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अब प्रदेश की पहली डेयरी स्टेट का लोकार्पण इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? ये प्रदेश की पहली डेयरी स्टेट कहाँ? परियट जबलपुर में है। और यहाँ पर ढेर सारे डेयरी फार्म हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो है मिल्क प्रोडक्शन की लिस्ट चेंज हुई है, तो उसको भी याद रखना है। भारत में सबसे ज्यादा मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है, मिश्रित खेती की गई जिसमें पशुपालन भी किया गया था, और सबसे ज्यादा पशु हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन भी कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तो मिल्क प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश इस बार तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर राजस्थान, और तीसरे नंबर पर कौन है? हमारा मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वो मुरैना में होता है। लेकिन ये जो डेयरी स्टेट है ये कहाँ बनाया गया है? ये जबलपुर में बनाया है, जबलपुर परियट जो कि पनागर के पास में है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे डेयरी फार्म है और इन्हीं सब चीजों का जो है क्या किया गया? इनॉग्रेशन किया गया है। तो इसको याद रखना। ये कब किया गया है? 24 फरवरी को किया गया है। और जो हमारे लोक निर्माण मंत्री हैं गोपाल भार्गव, ठीक है। और डेयरी पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? वो है प्रेम सिंह पटेल। कौन है? प्रेम सिंह पटेल जो है पशुपालन मंत्री हैं आपके। और कृषि मंत्री कमल पटेल हैं। और आपके यहाँ हमने देखे निर्माण मंत्री कौन है? गोपाल भार्गव। तो यहाँ गोपाल भार्गव और प्रेम सिंह पटेल आए हुए थे, तो इनको याद रखना है। तो डेयरी स्टेट कहाँ हो गया हमारा? डेयरी स्टेट हो गया जबलपुर परियट में। उसके बाद मध्य प्रदेश को वुल्फ स्टेट का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कितने वुल्फ पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं 772 भेड़िए। ठीक है, 772। ठीक है, तो 772 भेड़िए या वुल्फ पाए गए हैं, और इस हिसाब से मध्य प्रदेश को क्या वुल्फ स्टेट का दर्जा दिया गया है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते ही है। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं? 526 हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे लेपर्ड कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में लेपर्ड मिलेंगे आपको 3421। 3421 आपके क्या हैं? लेपर्ड हैं। घड़ियाल भी मध्य प्रदेश में ज्यादा हैं। कितने हैं घड़ियाल? 1876 घड़ियाल हैं, तो इसको याद रखना। बल्चर गिद्ध भी सबसे ज्यादा हैं। कितने हैं? 6700 जो है बल्चर हैं, गिद्ध हैं। उसके बाद आप देखेंगे चीता। चीता स्टेट भी है। चीता कितने हैं मध्य प्रदेश में? 20 हैं। तो ऐसे करके आप देखेंगे ये 6 जानवर, या ये जानवर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कहाँ? पूरे भारत में मध्य प्रदेश में, इसलिए इनको मध्य प्रदेश में ये टाइटल दिया गया है। मध्य प्रदेश को भेड़िया स्टेट या वुल्फ स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश को चीता स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश को घड़ियाल या एलिगेटर स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश को बल्चर या गिद्ध स्टेट भी कहा जाता है। और इनकी संख्या यहाँ लिखी हुई है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये सभी पढ़ लेना। तो वुल्फ स्टेट का रिसेंटली दर्जा दिया गया है। उसी हिसाब से आप देखेंगे मध्य प्रदेश को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो जो जो चीजें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाएंगी, जैसे फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, फॉरेस्ट स्टेट हो गया। आदिवासी सबसे ज्यादा है, आदिवासी स्टेट हो गया। सोयाबीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, सोया स्टेट हो गया। नदियां सबसे ज्यादा हैं, तो नदियों का मायका हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ढेर सारे नाम हैं मध्य प्रदेश के। तो ये जो है जानवर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ये पाए जाते हैं, और इन्हीं के नाम से मध्य प्रदेश को जाना भी जाता है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे साउथ एशिया की पहली क्रिएटिव सिटी किसको घोषित किया गया है? ग्वालियर को किया गया है। तो साउथ एशिया की पहली क्रिएटिव सिटी है। यहाँ ढेर सारी ऐतिहासिक इमारतें पाई गई हैं, जिसमें से आप देखेंगे ग्वालियर का किला, जिसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, किलों का रत्न कहा जाता है। और इस किले के अंदर ढेर सारे महल बने हैं, जैसे मानसिंह महल है, मानसिंह मंदिर है, कर्ण महल है, विक्रम महल है। उसके अलावा मृगनयनी तोमर या मृगनयनी गुर्जर का महल है। ठीक है, बंदी दरगाह है यहाँ पर, बंदी छोड़ गुरुद्वारा है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा ग्वालियर में ढेर सारे सिंधिया वंश की छतरियां हैं। तेली का मंदिर यहाँ आपको मिलेगा, तानसेन का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा, जय विलास पैलेस जो कि बहुत ही भव्य बना है, जिसमें आप देखेंगे डाइनिंग में ट्रेन लगाई गई है,
जीवाजी राव पैलेस, जीवाजी के द्वारा बनवाया गया था जय विलास पैलेस। तो ऐसे ढेर सारे आपके पर्यटन या आपके प्लेस मिलेंगे। इन सब चीजों को क्या घोषित किया गया है, क्रिएटिव सिटी के रूप में किसने, यूनेस्को ने दर्जा दिया है। ठीक है, यूसीसीएन, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो है आपका एक कैटेगरी है जो यूनेस्को चलाता है, और उस कैटेगरी में किसको शामिल किया गया है, उसने हमारे ग्वालियर को, ग्वालियर शहर को शामिल किया है। अब यूनेस्को ने जो है अर्बन लैंडस्केप में भी ग्वालियर को शामिल किया था, जिसमें ऐतिहासिक इमारतों की कैटेगरी में आती है। अर्बन लैंडस्केप में मध्य प्रदेश के 2 प्लेस थे, एक आपका ग्वालियर था और एक ओरछा था, और ये आपका क्रिएटिव सिटी की कैटेगरी में शामिल किया गया है। बाकी नॉर्मल यूनेस्को में देखें तो मध्य प्रदेश के 3 प्लेस आते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है खजुराहो के मंदिर, जो 86 में खजुराहो मंदिर है। फिर 89 में सांची का स्तूप है 1989, और 2003 में आपकी क्या है, भीम बैठिका है। तो ये 3 वर्ष में आपके, ये 3 अलग अलग सालों में जो है 3 अलग अलग प्लेसों को शामिल किया गया है। तो ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी, साउथ एशिया की पहली, बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत बड़ा टाइटल है, और किसको मिला है, ये हमारे ग्वालियर को मिला है। ग्वालियर का किला आप देख रहे हैं, जिसमें कलर्ड संगमरमर का उपयोग किया गया है। मध्य प्रदेश में कलर्ड संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो ग्वालियर में पाया जाता है, सिवनी में पाया जाता है, बैतूल में पाया जाता है। ठीक है, और हमारे छिंदवाड़ा में पाया जाता है, जबकि जबलपुर में व्हाइट संगमरमर पाया जाता है, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे विदिशा जिला अस्पताल प्रदेश में पहले नंबर पर आया है। ठीक है, विदिशा ने जो है 100% मार्क्स जो है पाए हैं, और उस हिसाब से इसने इलाज में बहुत अच्छा सा वो किया है, काम किया है, इसलिए भारत में विदिशा जिला अस्पताल को जो है पहला नंबर दिया गया है। तो ये याद रख लेना, ये विदिशा जिला चिकित्सालय है। फिर प्रदेश का पहला एनिमल इंसिनरेटर जो है कहाँ स्थापित किया गया है, ये भोपाल में किया गया है। अब ये क्या होता है, इसमें आप देखेंगे भारत में और भारत के साथ साथ भारत के सभी राज्यों में फालतू जानवर या आप वो देखेंगे बहुत ज्यादा घूमते हैं। जब उनकी डेथ होती है तो वो काफी दिन तक वहां पड़े रहते हैं, सड़ते हैं, उससे जो है एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, तरह तरह की समस्याएं होती हैं। तो ये जो आपका इंसिनरेटर रहेगा, इंसिनरेटर से क्या करेंगे, उस जानवर को आप जला सकते हैं, उस जानवर के सिर्फ अवशेष बचेंगे, या अवशेष भी नहीं मिलेंगे, पूरा जानवर आप उसमें करेंगे और पूरा जानवर जो है आपको कुछ ही मिनटों में समाप्त मिलेगा। तो ये 500 किलो या 5 कुंटल तक के पशुओं को क्या कर सकता है, सबको जला सकता है। तो ये जो है प्रदेश का पहला एनिमल इंसिनरेटर है, जो कि कहाँ स्थापित किया गया है, भोपाल में किया गया है। तो इसको याद रखना है, और ये भोपाल नगर निगम ने जो है शुरू किया है। पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार गिद्धों की क्या की गई है, जीपीएस टैगिंग। जीपीएस टैगिंग क्या कहलाती है, तो इसमें जो है जिसके लिए भी जीपीएस टैगिंग, जैसे टाइगरों में भी की गई, बहुत सारे जानवरों में की गई थी, तो उसमें एक चिप लगा देते हैं, माइक्रोचिप लगाते हैं, जिससे उस जानवर की हर एक एक्टिविटी मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है, और उस से जो है बहुत से प्रकार के डेटा कलेक्ट कर सकते हैं हम, है ना, उनके स्वास्थ्य को देख सकते हैं और अलग अलग प्रकार की जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तो पन्ना टाइगर रिजर्व में किसको, गिद्धों को। मध्य प्रदेश जो है एक गिद्ध स्टेट, अभी हमने देखा था, जहां 6700 गिद्ध पाए जाते हैं, और यहाँ हमारे भारत में लगभग 9 प्रजाति के गिद्ध हैं, और इन 9 प्रजाति में से पन्ना टाइगर रिजर्व में आपके कितने, 7 प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं। कितने प्रजाति के, 7, जिसमें भारतीय विशाल गिद्ध, लाल मुंह वाले, ऐसे अलग अलग प्रजाति हैं जो नाम से जानी जाती हैं, उसमें से 7 हमारे यहाँ पाई जाती हैं। आप देखेंगे यहाँ गिद्धकूट पहाड़ी भी है इसी क्षेत्र में, और भी चीजें हैं। तो पन्ना टाइगर रिजर्व या पन्ना नेशनल पार्क में ज्यादा मात्रा में, वहीं आपका गंगऊ अभ्यारण्य है उस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पहली बार क्या की गई है, गिद्धों की रेडियो टैगिंग की गई है, जीपीएस टैगिंग की गई है। तो जीपीएस टैगिंग में एक चिप लगा देते हैं, जिससे उनके हर एक मूवमेंट पर हर एक डेटा जो है उन्हें मिलता रहता है। तो इसको याद रखना है, ये किस में की गई है, पन्ना टाइगर रिजर्व में की गई है। प्रदेश की 13 नदियों का कायाकल्प परियोजना में हमारे प्रदेश की कौन सी नदी को शामिल किया गया है, नर्मदा नदी को। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, लाइफलाइन कहलाती है, मध्य प्रदेश की गंगा है, मध्य प्रदेश की बैकबोन हम इसे कहते हैं।
है ना, गिवर ऑफ प्लेजर इसे कहा जाता है। ऐसे तरह तरह के नर्मदा नदी को लगभग ऐसे 20 नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको जो है कायाकल्प या रेजुविनेशन जो है प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। और देश की 13 नदियों में कौन कौन सी, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, ऐसे ये यहाँ आपको नाम मिल जाएंगे। इन नदियों में हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी है, नर्मदा नदी को शामिल किया गया है। तो देश की 13 नदियों में से कायाकल्प प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी हो गई, मध्य प्रदेश की आपकी नर्मदा नदी हो गई, इतना याद रखना है। उसके बाद आपका इस स्लाइड में पूरे फैक्ट खत्म हो गए हैं। तो यहाँ आपने ये मेन फैक्ट देखे हैं। ऐसे और भी फैक्ट जो है मध्य प्रदेश करंट अफेयर के वो पूरे लाए जाएंगे आपके, और बिना समय गवाए आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।